सो हेलो एवरीवन, आई होप आपके अभी जो भी पेपर्स हुए हैं, 3 पेपर्स हुए हैं, वो अच्छे हुए होंगे। एंड हो सकता है कि उन पेपर्स में कुछ क्वेश्चन में कुछ इशू आए होंगे, कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, कुछ हो सकता है क्वेश्चन गलत हो गए होंगे या कंफ्यूजन है कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। मेरा सबसे पहला यही रिकमेंडेशन है कि उस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अब आपका चौथा पेपर है, उसी के ऊपर अपने को ध्यान देना है। इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिलेटिवली काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारा अपने को पढ़ना है। तो अगर हम इसमें टाइम वेस्ट कर देंगे कि पुराना पेपर ऐसा हो जाता या ये तो अच्छा हो ही जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये 10 नंबर का काश अटेम्प्ट हो जाता, या ये वाला क्वेश्चन में टोटलिंग गलत हो गई, वो सब चीज़ों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पेपर हो चुके हैं। तो अब आप बिल्कुल फोकस कीजिए अपने फोर्थ पेपर पे। सेकेंड ग्रुप पर भी फोकस मत कीजिए कि मेरे को ऑप्शन क्या करना है या मेरे को पेपर का क्या करना है। किसी भी चीज पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपने फोर्थ पेपर पे। माइंडसेट ये रखिए कि उसको जितना अच्छा कर सकें, जितना बेहतर कर सकें, वो करेंगे एग्जाम में। और अभी के लिए पैनिक होने जैसा कुछ नहीं है। ऐसा लग सकता है कि बहुत सारा कोर्स है, कैसे करेंगे, बाकी पैनिक होने जैसा कुछ भी नहीं है। आराम से अपना कोर्स कवर हो जाएगा। एंड देखिए, स्कूल में और सीए एग्जाम्स में ये अंतर होता है कि स्कूल में एग्जाम वाले दिन भी बहुत सारा अपने पढ़ाई हो जाती है, उतनी सीए एग्जाम्स में नहीं हो पाती है। ये अपने को क्लियर होना चाहिए। तो अपने को थ्योरी सारी रिवाइज कर ले, ये कोशिश करनी चाहिए। इनकम टैक्स एंड जीएसटी की थ्योरी सारी रिवाइज कर ले, ये अपनी फर्स्ट हैंड कोशिश होनी चाहिए। अब हो सकता है आप पहले जीएसटी कवर करना चाहें, हो सकता है आप इनकम टैक्स कवर करना चाहें। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आप उससे चलिए, कोई हर्ज नहीं है। करना तो सभी है, पढ़ना सभी है, तो आपका जो भी स्ट्रैटेजी है आप उससे चले। बस ये है कि पहले वो चीजें पढ़ें जिनकी एग्जाम की प्रायोरिटी ज्यादा है, बाद में वो चीजें पढ़ें जिनकी एग्जाम की प्रायोरिटी कम है। दूसरी बात यह है कि 2 से 4 ऐसे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने चाहिए, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, जो बहुत सिंपल हैं, जो अपने को आराम से हम क्वेश्चंस कर सकें। वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हमको अब अपनी पूरी एफर्ट इस पे देनी है कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहे जब हम एग्जाम हॉल में एंट्री लें। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो हमको आते हैं, इजीली हो सकते हैं, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। उसको लिख के एग्जाम एनवायरमेंट में लिख के 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ज्यादा समय नहीं देना है, आधी घंटे से ज्यादा अपने को उस पूरी एक्सरसाइज पे नहीं देना है। क्वेश्चंस कुछ सेल्फ एनालिसिस ये करना चाहिए कि एग्जाम हॉल में जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे। ऐसी भी कुछ क्वेश्चंस के लिए हमको, वो भी आधी घंटे से ज्यादा अपने को नहीं देना है। एग्जाम वाले दिन सुबह अपने को दिमाग में ये होना चाहिए एग्जाम हॉल में घुसते समय कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उस चीज पे आप फोकस कीजिएगा। दैट इज वॉट मैक्सिमम आई कैन से। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, 90% से ज्यादा पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा आएगा ही जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। उस चीज पर ध्यान देने की बजाय कि हम अटेम्प्ट ये नहीं कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की बजाय उस पर ध्यान दो कि हम अटेम्प्ट क्या कर पा रहे हैं। जो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो, बढ़िया प्रेजेंटेशन करो। प्रेजेंटेशन के बहुत मार्क्स होते हैं, तो एग्जाम हॉल में घुसते समय हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे। और घर से सब कैरी करके जाना है अपने को प्रॉपरली, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस टू यू।